जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के 13वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप वैशाख मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 13वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा ने श्रुतिदेव ब्राह्मण से कहा है कि हे महाराज, वैशाख मास में छत्र दान करने का क्या महात्म्य है, सो कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, जो कोई धर्मात्मा मनुष्य वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, उसे श्रद्धा से सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में आया और वहां पर अनेक मृग और शूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा है। उस समय क्षतीर्च नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि की अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम नहीं हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वे पूरी तरह से भगवान के ध्यान में मग्न हुए बैठे थे और आए हुए राजा का उन्होंने कुछ सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा है। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधि की अवस्था में बैठे हैं, उनको यह भी नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि अरे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो अपने गुरु महाराज के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृत धनों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इससे शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उसमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया और सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बड़ी निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते देख लिया और उसके मन में बड़ी दया आई है। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबू का जल पिलाया। इस उपचार के द्वारा मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आने पर धीरे धीरे गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके श्री हरि विष्णु भगवान जी को याद करने लगा।
भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में छत्री का दान किया है। इससे उसके सभी पापों का नाश हो गया है। उस समय भगवान की आज्ञा के अनुसार विश्वक्सेन ने हेमकांत की रक्षा की है, यमदूतों से उसको छुड़ाया है और श्री हरि विष्णु भगवान जी के धाम में उनको स्थान मिला है। तो इस प्रकार विशाख मास महत्म्य के 13वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि विशाख मास में छत्री का दान अवश्य करना चाहिए। विशाख मास के पावन समय में सुपात्र ब्राह्मण को छत्री दान करने से भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। छोटा सा निवेदन, विशाख मास महत्म्य की कथाओं के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान की अन्य कथाएं भी आप अवश्य सुनें। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की विशाख मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।